जय श्री राधे। श्री राधा चरित्र आप सुनने जा रहे हैं और श्री राधा चरित्र का ये प्रथम भाग है। देखिए, कहा जाता है इस अरबों और खरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कितने व्यक्ति है इस धराधाम पर। करोड़ों की संख्या से भी ज्यादा है। उसमें कुछ गिने चुने भक्त होते हैं जिन पर ठाकुर जी कृपा करते हैं, ठाकुर जी रीझते हैं, सो राधा नाम प्राप्त होता है। और जब राधा नाम प्राप्त होता है आपको, तो उसके बाद में आपका जो जीवन है वह अमृत में बन जाता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने अनंत पाप कर दिया हो, तो कहा जाता है 7 दिन की भागवत जी सुन लीजिएगा, और 7 दिन की भागवत श्रवण करने मात्र से आपको फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा। आप नरक नहीं जाएंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। और देखिए भाई, ये है श्री राधा चरित्र। शास्त्रों में कहा जाता है, संत जन कहते हैं कि राधा चरित्र सुनने के सभी पात्र नहीं होते। सब कितनी योग्यता नहीं है कि राधा चरित्र सुन पाए, राधा नाम ले पाए। और आपका ये परम सौभाग्य है कि आप राधा चरित्र सुनने जा रहे हैं। सुनना, सुनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है। जो सुनेगा उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री किशोरी जी की जो कृपा है वो प्रत्यक्ष रूप से आप अपने जीवन में देखेंगे और आप अनुभव करेंगे। प्रथम दिन से जिनका नाम जाप नहीं होता था उनका नाम जाप होना शुरू हो जाएगा, और जिनको लगता था किशोरी जी की कृपा नहीं है, प्रेम नहीं है, उनको प्रेम प्राप्त होगा। कहा जाता है, बड़ा कोई यज्ञ करा ले, अश्वमेध यज्ञ जिसको बोला जाता है, आपको उसके तुल्य पुण्य प्राप्त होता है राधा चरित्र सुनने से। देखिए, वैसे तो भागवत जी में श्री किशोरी जी का नाम नहीं आता। सभी बताते हैं कि भागवत जी जो है उसमें श्री किशोरी जी, हमारी जो राधा रानी है, उनका भागवत जी में कहीं पर भी नाम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे जो श्री कृष्ण भगवान है, उनका, हमारे जो ठाकुर जी, आपने सुना होगा, ठाकुर जी का जो रंग है वो श्याम वरण है, और हमारी किशोरी जी का रंग गौर वरण है। और जो भागवत जी लिखी गई है वो गौर वर्ण पृष्ठ पर लिखी गई है, यानी एकदम से सफेद रंग है। जिस पृष्ठ पर लिखा गया, जिस भाग पर भागवत जी को अंकित किया गया, भागवत जी के प्रत्येक जो श्लोक है वो गौर वर्ण पर अंकित किया गया है। और श्लोक जब अंकित किया जा रहा था तो श्लोकों का जो रंग था वो श्याम वर्ण था, यानी काली शाही के द्वारा आप भागवत जी को लिख रहे थे। तो ऐसा भाव होता है कि जो भागवत जी के श्लोक है, एक एक जो श्लोक है उसमें श्री ठाकुर जी विराजे हैं, और ठाकुर जी जिस पर विराजे है वो पृष्ठ है गौर वर्ण, और हमारी किशोरी जी ही वो पृष्ठ है भागवत जी का। ऐसा कभी कहीं पर नहीं होता कि जहां पर ठाकुर जी की बात हो वहां पर किशोरी जी की बात ना हो। तो भागवत जी में श्री किशोरी जी का नाम इस प्रकार से मैंने आपको बताया। और देखिए, कहा जाता है जो ठाकुर जी है, जो श्री कृष्ण भगवान है, उन्हीं का प्रतिबिंब श्री राधा रानी है। आप कभी भी बरसाना जाइएगा, बरसाना जा करके आप कृष्ण नाम मत बोलिएगा, जय श्री कृष्णा या फिर जय श्याम सुंदर मत बोलिएगा। उसका कारण है, वहां पर जाकर के आप जय श्री राधे ही बोलिएगा। बरसाना कभी भी जाओ, जय श्री राधे बोलना। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि बरसाना में जितने भी सखिया है, सखियों को सिर्फ एक ही नाम अति प्रिय है, वो है श्री राधा। और उधर जाकर के कोई सखा जाए, सखी जाए, वह उस स्थान पे जाके बरसाना जाकर के श्याम सुंदर की नहीं, किशोरी जी की जय बोलना। उसका कारण है, उसका कारण बताया जाता है राधा चरित्र में कि भाई जो ठाकुर जी की सखिया है, यानी कि श्री राधा रानी की जो सखिया है, जब वो ठाकुर जी के सखा से मिलती है, तो किशोरी जी की सखिया हमेशा किशोरी जी को बड़ा बताती है। वो बताती है कि हमारी ठाकुर जी, जो आपके ठाकुर जी है ना, वहां से भी बड़ी हमारी किशोरी जी है, वहां की उपाधि भी बड़ी है। लेकिन ठाकुर जी के जो सखा है वो हमेशा किशोरी जी की सखियों को ये बताते हैं, अरे नहीं, तुम्हारी किशोरी नहीं, हमारे कन्हैया बड़ा है तुम्हारी किशोरी जी से। उनकी लीला, उनकी महिमा, सब चीज में हमेशा ठाकुर जी के जो सखा है वो बस किशोरी जी को बड़ा नहीं बताते, वो कृष्ण को बड़ा बताते, क्योंकि मित्र किसके है, कृष्ण भगवान के मित्र है वो। और जो सखिया है वो किन की सहेली है, वो श्री किशोरी जी की सहेली है।
और भाई देखो, जब आपस में मिलते हैं ना सखा और सखी, बहुत पहले से भाव है ये, लीला है एक प्रकार की ये ब्रज में, कि सखा कृष्ण को बड़ा बताए और सखिया किशोरी जी को बड़ा बताए। और ये हम नहीं, देखो ये शास्त्र बताता है, संत जन बताते हैं, ब्रजवासी खुद बताते हैं इस बात को। इसी लीला में सबसे ज्यादा आनंद आता है। अब आनंद कैसे आता है इसको समझो। देखो, जब आपस में प्रेम से नोक-झोंक होती है ना सखा और सखियों में, वहां से किशोरी और ठाकुर जी को ज्यादा आनंद आता है। वहां में आनंद क्या आता है? प्रेम पूर्वक ये नोक-झोंक है। और यहाँ में सबसे ज्यादा जो तारीफ होती है, वो कभी तो किशोरी जी की सखियाबाजी मार लेती है, कभी ठाकुर जी के सखाबाजी मार लेते हैं। या में आनंद दोनों को ही आता है। ऐसा नहीं कि दोष है इसमें, नहीं, दोष नहीं है। प्रेम पूर्वक एक दूसरे को बड़ा बता रहे हैं। बस ये प्रयास आज से नहीं, बहुत पहले से, बहुत ही पहले से चलता हुआ आ रहा है और आज भी यही है। आइएगा कभी बरसाना, और आइएगा कभी ब्रज में, वृंदावन, तो ठाकुर जी के सखा मिले आपको, तो देखना क्या क्या महिमा बताएंगे भाई। और किशोरी जी की जो सखिया है या से मिलियो, वो किशोरी जी की क्या महिमा बताएंगे आपको प्रत्यक्ष रूप से मालूम हो जाएगा। अब देखिए, जब एक बार कृष्ण भगवान जो थे, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था। और जब कृष्ण भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, तो ठाकुर जी ने जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया, या रूप को देख करके 33 कोटि जो देवता थे, वो ठाकुर जी के रूप पर नौछावर हो गए। या को देख करके सभी पागल से हो गए, सबरे के सबरे पागल हो गए। क्यों पागल हो गए? क्योंकि ठाकुर जी का जो रूप था, स्वरूप था, वो इतना मनमोहक था, इतना मधुर था, कि या के रूप को देख करके समस्त जो 33 कोटि देवता थे, सबके मन में एक ही अभिलाषा थी, कि ये जो मोहिनी आई है, ये हमारी किसी न किसी प्रकार से एक बार गृहिणी बन जाए। सभी जितने भी 33 कोटि देवता थे ना, सभी के मन में यही भाव था। लेकिन भाई, उन्हीं 33 कोटि देवताओं में से एक ऐसे भी देव थे जिनका ऐसा कोई भाव नहीं था। उनका तो बड़ा सुंदर भाव था। उन देवताओं में एक देवता ये भी थे, उनका भाव ये नहीं रहा ठाकुर जी को देख करके, जो मोहिनी बन के आई थी, जो बड़ी सुंदर थी, मोहिनी को देखकर ये भाव नहीं आया कि ये गृहिणी बने मेरी, बल्कि ये भाव आया कि ये किसी ना किसी प्रकार से मेरी पुत्री बने। अब देखिए, सभी की एक ही इच्छा थी बार बार, कि ये जो मोहिनी आई है, जो रूप धारण करके आई है, या अगर एक बार भी हमारी तरफ देख ले, अपनी दृष्टि से, नेत्र कटाक्ष से एक बार भी हमारी तरफ देख ले, तो या से ही हमारा जो मनोरथ है वो पूर्ण हो जाए, वो सिद्ध हो जाए। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे, मोहिनी तो अवतार लेकर के आए थे, या मोहिनी अवतार में ही श्री राधा रानी का सबसे बड़ा रहस्य था। ठाकुर जी को या के काजे ही मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा। अब क्यों करना पड़ो या को, आपको आगे मालूम चलेगा। अब ठाकुर जी ने किसी को नहीं देखा, 33 कोटि देवताओं में किसी की तरफ अपनी दृष्टि नहीं की, अपने नेत्र कटाक्ष से किसी को नहीं देखा भाई। अब ठाकुर जी को मालूम हो गया उन एक देवता के विषय में, जिनके मन में ये भाव कदापि नहीं आया कि भाई ये हमारी गृहिणी बने, जो मोहिनी आई है। या के मन में तो यही भाव था, बड़ा सुंदर भाव था, कि ये जो मोहिनी आई है, या मोहिनी का जो रूप है, या से भी सुंदर रूप हमारी पुत्री का हो, और वो हमारे घर पे विराजे। अब ठाकुर जी गए, और जो ठाकुर जी ही तो मोहिनी बने हैं यहाँ पे, समझ के चलिएगा, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। और ये राधा चरित्र है। कोई आपको है ना, राधा, सिर्फ राधा जो शब्द आपके कानों में गूंजा ना, या से भी आपका कल्याण हो जाएगा, आपके परम सौभाग्य रहे, आपका अहो भाग्य है कि आप श्रवण कर रहे हो। तो इसलिए एक एक शब्द श्री राधा चरित्र कथा का अपने आप में अमृत के समान कार्य करेगा। एक एक शब्द आपके लिए अमृत बनेगा राधा चरित्र का, और जीवन की समस्त बाधा को हटा करके आपके जीवन में प्रेम भर देगा, आपके जीवन में समस्त वो खुशियां भर देगा जिसकी आप अभिलाषा रखते हो। 7 दिन की राधा चरित्र रहेगी, इसको कंप्लीट सुनिएगा। कितना रहेगा राधा चरित्र? 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जितना भी टाइम लगेगा, जितने भी इसके पार्ट्स होंगे, कंप्लीट सुनिएगा। और एक छोटा सा निवेदन मैं बीच में करना चाहूंगी श्री राधा चरित्र के, कि आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा,
क्योंकि आपका तो भाग्य रहा कि आपको सीधे प्राप्त हो गया श्री राधाचरित सुनने को। लेकिन शायद ऐसे भी भक्त जन है, ऐसे भी इस धराधाम पर और भी भक्त है जिनको नहीं पता राधा चरित्र होता है। प्लीज आप जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो भी आपके मित्र जन है, सभी को आप राधा चरित्र जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि राधा चरित्र सुनने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी ज्यादा आपको पुण्य प्राप्त होगा शेयर करने पर। तो शेयर कीजिएगा, ये आपके लिए सेवा भी है। और स्पेशली आप अपनी मर्जी से ना तो शेयर कर पाओगे, मैं एक और बात बता दूं, आप अपनी इच्छा से भी शेयर नहीं कर पाओगे। अगर आप पर कृपा है किशोरी जी की, और उस सामने वाले व्यक्ति पर कृपा है जिसके पास राधा चरित्र जाना है, तो ही आप अपनी इच्छा से फिर भेज पाओगे। भाई किशोरी जी की इच्छा है कि आपके द्वारा वो भिजवा रही है, तो शेयर कीजिएगा। और कौन कौन कहाँ कहाँ से राधा चरित्र सुनना है अपना स्टेट जरूर डाल दीजिएगा। और जब कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं उन देवता के पास जिनके मन में ये सुंदर भाव आया था कि हमारी ये पुत्री बने, ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने अपने नेत्र कटाक्ष से किसी को नहीं देखा। बस ठाकुर जी ने तो जाते ही उस मोहिनी ने, जो कृष्ण भगवान ही है मोहिनी यहाँ पे, यहाँ ने जाकर के उन्हीं देवता को निहारा अपने नेत्र कटाक्ष से। जैसे ही ठाकुर जी ने उन देवता को देखा तो देवता ने प्रणाम किया, और यह देवता का जो नाम था वो सूर्य भगवान था। सूर्य नारायण ही वो देवता थे जिनके अंदर ये सुंदर भाव आया था। वो चाहते थे कि जो श्री कृष्ण है, जो मोहिनी आई है ये बन करके, या कि जैसा ही रूप हमारे घर में विराजे, लेकिन पुत्री बन करके। अब सूर्य भगवान ने, जो सूर्य देव थे, उन्होंने नमस्कार किया श्री कृष्ण भगवान को, मोहिनी को, और मोहिनी से कहा कि हमारी इच्छा है आप हमारे यहाँ पर पुत्री रूप में आई। ठाकुर जी ने पूछा था कि आपकी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है। वैसे पता था लेकिन फिर भी पूछा। अब ठाकुर जी ने जैसे ही पूछा तो यहाँ पर सूर्य नारायण ने बताया कि हम चाहते हैं आप हमारे यहाँ पर पुत्री रूप में विराजें, और ऐसा ही सुंदर सा मनमोहक सा रूप आप हमारे घर पे आकर के पधारे। तब ठाकुर जी ने एक बात कही सूर्यदेव को कि अगर आप ये कहते कि मैं आपके यहाँ पर पुत्र रूप में आऊं तो भी सरल था, लेकिन आपने पुत्री रूप मांगा है जो काफी कठिन है। उसके लिए तो आपको कठिन परीक्षा परीक्षा देनी होगी और कठिन तपस्या भी करनी होगी। सूर्यदेव भगवान ने बोला कि आप जैसा कहो प्रभु, हम वैसा करने को तैयार है। हम कठिन से कठिन तपस्या करने को तैयार है, बस आप हमारे यहाँ पर पुत्री रूप में विराजिएगा। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हारे यहाँ पर पुत्री रूप में ही विराजेंगे। लेकिन उसके लिए तुम आज से तैयार हो जाओ, तपस्या करो, भजन करो। अगर हम तुम्हारे भजन से, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए तो हम तुम्हारे यहाँ पर पुत्री रूप में जरूर विराजेंगे। अब देखिए, जो मोहिनी आई थी जिसने किसी की तरफ दृष्टि तक नहीं की, या मोहिनी ने सूर्य नारायण भगवान से बातें भी की, उनकी इच्छा को भी जाना, और उनको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया कि वो उनके यहाँ पर पुत्री रूप में ही विराजेंगे। अब ठाकुर जी ने वचन दे दिया यहाँ पर सूर्य नारायण देवता को कि हम आपके यहाँ पर पुत्री रूप में आएंगे, बस आप तपस्या करो, और अगर हम आपकी तपस्या से खुश हो जाते हैं तथास्तु, हम आपके यहाँ पर पुत्री रूप में आएंगे। या के बाद में क्या होता है, इससे आगे का प्रसंग